इतना सुनते ही मेलनेस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की मैजिक चैन उसे रोक लेती है। आखिर में लियो मान जाता है और अगले 3 दिन तक उसका टोटर बनने के लिए एग्री कर लेता है। कुछ दिन के बाद लियो या फिर ऑक्सन एचडीना को मेलनेस के साथ अपनी डील के बारे में अपडेट करने और उससे कहते हैं कि फाइनली मेलनेस को कोई सरप्राइज ट्रिप पर जाने की परमिशन ना दे। एचडीना उसकी तारीफ करती है। तभी एक लो रैंक कैरेक्टर ऑलमोस्ट लियो का नाम रियल लेने वाला होता है, लेकिन वो तुरंत अपना मुंह ढक कर रुक जाता है और एचडीना उसे इग्नोर कर देती है। एचडीना लियो से कहती है कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी मेलनेस ने डीमन आर्मी को रीबिल्ड करने की पूरी कोशिश की है। वो ये भी बताती है कि उसके जनरल सिर्फ फाइटर्स ही नहीं बल्कि उसके कंसल्टेंट्स भी हैं और मेलनेस की ह्यूमंस को लेकर जो थॉट्स होते हैं वो अक्सर उसके खुद के थॉट्स से क्लैश कर जाते हैं। इस बात से लियो को याद आता है कि वॉर के दौरान जब उसने मेलनेस को हराया था तब मेलनेस ने उससे कहा था कि अगर लियो ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो किसी दिन ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। फिर लियो एचडीना से पूछते कि एडवर्ड का क्या हाल है। इस पर एचडीना थोड़ा सा फनी रिवील करती है कि वो ब्रूट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उस पे पेको भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके एब्स इतने हार्ड होते हैं कि वो अपने ऊपर जो स्वॉर्ड चलाता था वो भी टूट जाते थे। लियो उसे याद दिलाता है कि लेटर में एडवर्ड ने लिखा था कि वो अपनी ट्रूप्स को ठीक से ट्रेन नहीं कर पाया। इस पर एचडीना बताती है कि उसने एडवर्ड पर नजर रखने के लिए उसकी बेटी जूलिया को असाइन कर दिया है क्योंकि वही उसकी इकलौती वीकनेस है। एचडीना कहती है कि जब एडवर्ड थोड़ा सा सेटल हो जाएगा तब वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही बता देगा। लियो कहता है कि जब वो मेलनेस का मैटर हैंडल कर लेगा उसके बाद वो एडवर्ड की इशू पर भी मदद करेगा, जिसे सुनकर एचडीना उसका शुक्रिया अदा करती है। कुछ टाइम के बाद हम एक डिनर देखते हैं जहाँ पर किचन में कुछ चूहे खाने बना रहे होते हैं। वहीं लियो और मेलनेस बारमेट्स के कपड़ों में ड्रेस्ड होकर कस्टमर को फूड सर्व कर रहे होते हैं। हेड शेफ लियो को थैंक यू करती है क्योंकि उसी की वजह से उनके रेस्टोरेंट का बिजनेस काफी इम्प्रूव हो गया था और खाने की क्वालिटी भी बेटर हो चुकी होती है। लियो कहता है कि अभी उसके पास कुछ मास्टर शेफ टेक्निक्स भी बची हुई है जो कि उससे सिखाएगा। फिर हेड चीफ मेलनेस की तरफ देखकर कहती है कि तुम तो बिल्कुल कोमियान की जैसे क्यूट और साइलेंट मैडन लग रहे हो। ये सुनकर मेलनेस थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और लियो से पूछता है कि बारमेट के कपड़े पहनकर काम करने से उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगी। इस पर लियो समझाता है कि उसे डिस्क्यूज करना जरूरी था क्योंकि कोई भी एक डीमन जनरल का खाना सर्व करवाना पसंद नहीं करता। जब मेलनेस पॉइंट आउट करता है कि लियो तो बिल्कुल हीरो जैसा दिख रहा है तो लियो कहता है कि डीमन लोग इतने दिमागदार नहीं होते कि वॉर के टाइम उसका चेहरा याद रख सके। हाँ, मेलनेस का केस अलग था क्योंकि वो डीमंस के बीच जॉन विक जैसा फेमस था। मेलनेस पूछता है कि लियो ने उसे मेल यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिया। इस पर लियो मजाक करते हुए कहता है कि उसके साइज के यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है और वैसे भी तुम मेड आउटफिट में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। फिर लियो उसे समझाता है कि टेबल सर्विस के थ्रू बेसिक कम्युनिकेशन स्किल सीखी जा सकती है। तभी उन्हें कुछ कस्टमर्स को सर्व करने के लिए बुलाया जाता है। हेड चीफ मेलनेस को स्माइल करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो स्माइल करता है तो इतनी क्रीपी लगती है कि हिसोका से भी ज्यादा स्कैरी फील होती है। इस पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर में लियो मेलनेस को कम्युनिकेशन का लेसन देता है और एक एग्जाम्पल उसे करता है जिसमें वो इमेजिन करवाता है कि वो एचडीना और बाकी सभी जनरल के साथ डिनर कर रहा है। लियो उसे बताता है कि बात करते वक्त सिर्फ वर्ड्स ही नहीं बल्कि सामने वाले की फीलिंग समझना यानी कि एम्पैथी दिखाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मेलनेस कहते हैं कि जब वो असासियन गिल्ड का हिस्सा था तब सबसे पहले उसे एम्पैथी छोड़ने को कहा गया था। फिर वो लियो से पूछते कि कम्युनिकेशन के लिए कोई सीक्रेट टेक्निक होती है। इस पर लियो सीधा कह देता है कि चुप रहो और ध्यान से सुनो। इतना सुनते ही मेलनेस का पैर कहीं लग जाता है और वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। तब लियो उसे समझाता है कि सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि जब तुम सुनते हो तब लोग तुम्हारे सामने खुलकर बात कर पाते हैं। तभी कुछ कस्टमर्स मेलनेस को बुलाकर बुरा भला कहने लगते हैं। मेलनेस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन्हें खाना ऑफर करने का टॉपिक चेंज करना चाहता है, लेकिन उनमें से एक और गुंडा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इस पर मेलनेस तुरंत रिएक्ट करता है और उसका हाथ तोड़ देता है और अपने असासियन मूव से उसके साथ आए कुछ और लोगों को भी गिरा देता है। ये देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और तुरंत माफी मांगने लगते हैं। वापस जाते वक्त लियो मेलनेस की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया। बाद में दोनों मेलनेस के रूप में मिलते हैं जहाँ पर लियो उससे कहता है कि जो स्किल तुमने सीखी है उनका यूज करके एक फेक इंटरव्यू कंडक्ट करो। तब मेलनेस लियो से पूछता है कि तुमने पहले जो कहा था कि तुम ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना चाहते हो वो क्या वो झूठ था। लियो थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि ये सवाल सबसे पहले क्यूटीना पूछेगी। मेलनेस उसे याद दिलाता है कि लियो ने उसे सिखाया था कि जिससे बात कर रहे हो उसकी जगह वो खुद को रख कर सोचो और समझो कि वो असल में कहना क्या चाहता है। मेलनेस कहता है कि जब उसने खुद को लियो की जगह पर रखा था तब उसे रियलाइज हुआ था कि लियो को ना तो डीमन जनरल्स की जरूरत है और ना ही एचडीना की। अगर वो चाहे तो अकेला ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। फिर मेलनेस लियो से पूछते है कि अगर ऐसा है तो तुमने अब तक ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। लियो इस सवाल को टालने की कोशिश करता है, लेकिन तब मेलनेस गुस्से में लोहे का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। लियो उसे पकड़ लेता है और तब उसे मेलनेस के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन दिखता है। मेलनेस पूछते है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुमने ह्यूमंस के लिए अपनी जान रिस्क में डाली और बदले में उन्होंने तुम्हें कचरे में फेंक दिया। इसके बाद मेलनेस कहता है
कि वो चाहता है कि सारे ह्यूमंस मर जाएं। वो लियो से पूछते हैं कि क्या तुमने अपना पास्ट देखा है। लियो हाँ कहता है और बताता है कि उसे पता है कि वो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। अपने बचपन में ह्यूमंस उससे इतना डरते थे कि उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया। सालों तक वो इधर उधर घूमता रहा और आखिर में असासिन गिल्ड के हाथ लग गया। वहाँ उसे असासिन की ट्रेनिंग दी गई और उसी की नफरत की वजह से उसने छुपकर एचडीना की आर्मी की मदद भी की। जब उन्होंने एक शहर पर अटैक किया और चाहता था कि ह्यूमंस उसे दर्द की कीमत चुकाए जो कि उन्होंने उसके साथ किया था। इसके बाद एचडीना शहर के सभी ह्यूमंस के सामने अनाउंस करती है कि उनका मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि इस टाउन को रीबिल्ड करना है और इसे अपना बेस बनाना है क्योंकि उनका असली ऑब्जेक्ट रेनिस में है। साथ ही एडवर्ड भी अनाउंस करता है कि उसने शहर के करप्ट मेयर्स को पकड़ लिया है। लिली लोगों को खाना बांटना स्टार्ट कर देती है और ये सब देखकर मेलनेस को लगता है कि उसने अपना कीमती टाइम बेकार में ह्यूमंस लविंग लोगों की मदद करने में वेस्ट कर दिया। अपनी कंफ्यूजन के बावजूद मेलनेस एचडीना से कॉन्ट्रैक्ट करता है और झूठे रीजन के साथ उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। एक दिन वो सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी नए टाउन में शिफ्ट हो जाना चाहिए लेकिन एचडीना मना कर देती है। वो बताती है कि शहर के लोग उसके एफर्ट से खुश नहीं है और उसके लिए ये पार्टी अरेंज कर दी गई है। पार्टी के दौरान मेलनेस काफी इरिटेट फील करता है। तब क्यूटीना उसे समझाती है कि ये पार्टी भी एचडीना की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इससे आर्मी को फाइटिंग से थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और एचडीना 1 बाय 1 सबसे बात करके उनका मोटिवेशन दोबारा से जगाती है ताकि आने वाले टास्क के लिए वो सब रेडी हो सके। तब एडवर्ड भी बात में शामिल हो जाता है और कहता है कि एचडीना थोड़ी सी अजीब है। वो रिवील करता है कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले वो खुद एक इविल फोर्स था जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और इसी वजह से जब पहली बार उसे आर्मी ज्वाइन करने को कहा गया था तब उसने मना कर दिया था। फिर क्यूटीना मेलनेस से पूछती कि तुमने डीमन आर्मी को ज्वाइन क्यों की। मेलनेस ये नहीं बताना चाहता था कि वो ह्यूमंस को मारने के लिए आया है, इसलिए वो सिर्फ इतना कहता है कि उसके पास कोई और रीजन नहीं है। एचडीना उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जब फिलोसफर स्टोन की मदद से डीमन वर्ल्ड दोबारा से डेवलप हो जाएगा तब वो चाहती है कि मेलनेस वहाँ पर शांति भरी जिंदगी जी सके। इसके बाद मेलनेस सोने के लिए चला जाता है लेकिन रास्ते में वो सोचता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एचडीना को हटाकर खुद डीमन आर्मी का लीडर बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। टाइम के साथ वो डीमन जनरल में से एक बन जाता है और आधे मन में आर्मी की मदद करता है जब तक कि हीरो वहाँ पर नहीं आ जाता। जब लियो उसे हरा देता है तब मेलनेस कहता है कि अगर लियो ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर देगा। इस पर लियो उसे मारने की बजाय कहता है कि जाओ और दुनिया को देखो। मेलनेस बोलता है कि दुनिया में देखने लायक कुछ खास है ही नहीं। तब लियो उसे समझाता है कि तुम दुनिया को सिर्फ एक असासिन की नजर से देख रहे हो। लियो कहता है कि दुनिया तब अलग लगती है जब तुम उसे अपनी मर्जी से देखो, सिर्फ काम से नहीं। आखिर में वो मेलनेस को एडवाइस देता है कि जाकर दुनिया में वो चीजें ढूंढो जो कि तुमने आज तक कभी नहीं देखी। प्रेजेंट टाइम में वापस आते ही मेलनेस रोते हुए कहता है कि उसे ह्यूमैनिटी का कोई मतलब नहीं है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लियो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ह्यूमन से नफरत क्यों नहीं करता। मेलनेस ये बात बोलते हुए बिल्कुल कंफ्यूज होता है क्योंकि ह्यूमंस ने लियो के साथ जो किया था उसके बाद भी लियो के दिल में उसके लिए कोई हेट नहीं है। तब लियो उसे शांत करते हुए उसे बताता है कि जब से वो डीमन आर्मी का जनरल के साथ काम कर रहा है तब से उसने उनके बारे में बहुत ही कुछ ऑब्जर्व किया है। लियो कहता है कि मेलनेस एक इमोशनलेस असासिन जैसा दिखता है लेकिन असल में अपनी टीनेज कंफ्यूजन और इमोशन से फाइट कर रहा है। लियो ये भी पॉइंट आउट करता है कि जब मेलनेस ने ये सुना कि लियो ने डीमन आर्मी को ज्वाइन क्यों की तो वो चुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसे लियो पसंद था बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सुना है कि लियो को ह्यूमैनिटी ने एक्सिल कर दिया है और उसे दिल से बुरा लगा दिया। लियो उसे रोते हुए देखकर कहता है कि अब रोना बंद भी करो। मेलनेस अपने आंसुओं को पूछता है और लियो से कहता है कि अपनी कहानी सुनाओ। तब लियो माना है कि ह्यूमंस के हेटफुल वर्ड्स ने उसे सच में हर्ट किया था क्योंकि वो बहुत ही सालों तक ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता रहा था। इसके बाद लियो डिसाइड करता है कि वो मेलनेस को बताएगा जब वो पैदा हुआ था तब दुनिया कैसे हुआ करती थी। लियो बताता है कि बहुत ही पहले जब दुनिया इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के पीक पर थी और मैजिक भी कॉमन हुआ करता था तब दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। उस टाइम कैपिटल सिटी टोक्यो हुआ करती थी, वहाँ रॉकेट्स थे, सैटेलाइट्स थे, इंटरनेट था और दुनिया पीसफुल थी क्योंकि उसी वक्त सिर्फ ह्यूमंस भी हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक टोक्यो के बीच में एक बड़ा सा होल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से तरह तरह के डीमंस बाहर आने लगते हैं जो कि पूरी सिटी में केओस डिस्ट्रक्शन फैला देते हैं। धीरे धीरे ह्यूमंस ने भी फाइट बैक करना शुरू कर दिया और इस तरह से ह्यूमन और डीमन के बीच में एक भयानक वॉर शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद ह्यूमंस को ये समझ में आ जाता है कि वो डीमंस के कंपैरिजन में बहुत ही कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक ऐसा पीसफुल वेपन बनाना होगा जो कि डीमन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका गोल था 12 ऐसे पावरफुल ह्यूमन वेपन्स बनाना जिनमें डिनोमिक पावर हो ताकि वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया डीमन हार्ट सीरीज। लियो ये भी बताता है कि वो डीमन हार्ट सीरीज का अकेला सर्वाइवर है, उसकी पूरी लाइफ बस डीमन से लड़ते हुए ह्यूमैनिटी को बचाने में निकल गई। उसे इस तरीके से बनाया गया था कि वो बहुत ही ड्यूरेबल हो, इसलिए जब बाकी सारे डीमन हार्ट बैटल में मर गए तो सिर्फ लियो ही जिंदा बचा। लियो कहता है
है कि उस वक्त से लेकर आज तक वो जिंदा है जब टेक्नोलॉजी की जगह मैजिक ने ले ली। फिर भी वो सालों तक अपने ऑर्डर्स को फॉलो करता रहा और ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता रहा, चाहे उसके दिल में डाउट ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को कभी भी छोड़ नहीं पाया। उसके बदले वो एक और सच एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि जब ह्यूमंस ने उसे साइड कर दिया था तब वो एक्चुअली खुश था, क्योंकि पहली बार उसे हीरो बनना छोड़ने का मौका मिला था और अपनी हीरोइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होकर दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता था। वो बताता है कि डीमन आर्मी के लिए काम करते हुए वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा था और अपनी बातें लगातार बोलता जा रहा था। तभी मेलनेस उसे बीच में रोक देता है और उस वक्त रियो को रियलाइज होता है कि वो अपनी कहानी किसी के साथ शेयर करना चाहता था। लियो फिर बताता है कि एचडीना के फादर डीमन लॉर्ड क्यूर्कियोस को दुनिया पर कब्जा करने से उसने ही रोका था। वो ये भी कहता है कि एचडीना और उसके सारे जनरल्स असल में अच्छे लोग हैं। इसके बाद लियो प्रोमिस करता है कि वो उन सभी को खुश देखना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है जो कि फिलोसफर स्टोन लेकर आए। लियो मेलनेस को ये भी बताता है कि उसने अपनी कहानी उसे इसलिए सुनाई है क्योंकि मेलनेस के पास एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है और उसकी मोटिवेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इतना कहने के बाद लियो उसे ईमो असासिन को इतना मोटिवेट कर देता है कि वो थक कर अपने कोच पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि कुछ डीमंस रंस के अंदर खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वॉल के एक होल के अंदर से एक बहुत ही बड़ी रोबोटिक आर्म बाहर निकलती हुई मिलती है। दूसरी तरफ जूलिएटा गुस्से में लियो से कंप्लेन कर रही होती है कि उसका फादर हमेशा ये मान लेता है कि सब लोग अब भी उसी के लेवल के हैं। लियो उसे शांत होने को कहता है और थोड़ी देर तक उसके साथ चाय एंजॉय करने को बोलता है। फिर लियो उस रिपोर्ट का जिक्र करता है जो जूलिएटा ने उसे पहले बताई थी, जिसमें एडवर्ड ने अपने सोल्जर को बहुत ही हेलिसिंग ट्रेनिंग दी थी, लेकिन फिर भी वो लोग एक आर्क किमेरा के सामने बुरी तरीके से हार गए थे। उसके बाद एडवर्ड ने अपने सोल्जर को वीक और पैथेटिक इडियट कह दिया था और अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अपनी जान लेने का डिसीजन भी कर लिया था। लियो पॉइंट आउट करता है कि सिर्फ मर जाना ही किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। जूलिएटा बताती है कि थैंकफुल उसके मसल हेड फादर ने फेल हेड सुसाइड का आइडिया छोड़ दिया और ये भी बताती है कि आर्क किमेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किमेरास होते हैं और जिन लोगों को उनसे फाइट करने को भेजा गया था वो सिर्फ नॉर्मल फुट सोल्जर थे जिनके पास ना एक्सपीरियंस था और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग। लियो फिर पूछता है कि एडवर्ड ने न्यूबी को इतने डेंजरस मोस्टर के सामने क्यों भेज दिया। इस पर जूलिएटा बताती है कि उसका फादर एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब लोग अभी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए जब न्यू सोल्जर्स किमेरा को नहीं हरा पाए तो उसे लगा कि वो लोग पूरी कोशिश नहीं कर पा रहे थे। लियो समझाता है कि एडवर्ड इतना ज्यादा आर्गुमेंट है कि वो ये मान लेता है कि स्ट्रॉन्ग लोग सिर्फ अपने मेहनत से ही ऊपर आए हैं, जबकि रियलिटी में पावर के पीछे जेनेटिक्स जैसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिली के केस में या फिर एजुकेशन जैसे चाइना के केस में, और कई बार बाहर के सर्कमस्टेंसेस भी किसी पावरफुल बनने में मदद करते हैं। जूलिएटा फिर लियो से पूछती कि उसका फादर ये सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ पाता। तब लियो उसे समझाता है कि हर अच्छा वॉरियर जरूरी नहीं है कि एक अच्छा टीचर भी हो। वो कहते हैं कि एडवर्ड जैसे स्किल्ड फाइटर अक्सर ये मान लेते हैं कि उनके स्टूडेंट्स भी उनके लेवल के होंगे, इसी वजह से वो ट्रेनिंग देने के सही मेथड से लगाने की वजह स्टूडेंट्स को ब्लेम कर देते हैं कि वो सीरियस नहीं है। इसके बाद जूलिएटा बताती है कि जब एडवर्ड लियो को हराया था तब उसने अपनी कम ट्रेनिंग को कर्ज किया था और उसके बाद अपनी डेली ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ये भी एडमिट करता है कि वो हमेशा अपने फादर जैसा बनना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि उसकी जिद और उसकी स्टर्म बोन नेचर की वजह से उसके अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि उसकी हेलिस ट्रेनिंग की वजह से सोल्जर्स थकान से बेहोश होने लगे। लियो ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे ये देखकर सरप्राइज हो रहा है कि सोल्जर्स यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। इस पर जूलिएटा बताती है कि वो सोल्जर्स भी एडवर्ड के क्योस को लेकर उतने ही सीरियस हैं जितना कि वो खुद है, इसलिए अपनी लिमिट से भी आगे जाकर सिर्फ उसकी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। फिर जूलिएटा लियो से पूछती कि अब इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन हो सकता है। लियो उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम वो खुद हैंडल करेगा और ये सुनकर जूलिएटा काफी खुश हो जाती है। इसी बीच मेलनेस क्यूटीना और लिली को बताता है कि लियो असल में एक लिविंग वेपन है जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और ये भी बताता है कि लियो डीमन आर्मी ज्वाइन करने का गोल बता रहा था वो झूठा था, क्योंकि उसका असली गोल ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय करना कभी था ही नहीं। ये सुनने के बाद क्यूटीना डिसाइड करती कि वो लियो पर ट्रस्ट करेगी, लेकिन साथ ही उस पर नजर रखेगी। लिली ये आइडिया सुनकर खुशी से एग्री कर लेती है। उसी वक्त लियो को लिली का एक ड्राइंग मिलता है जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। तभी एक डीमन आकर उसे बताते कि क्वीन एचडीला ने उसे बुलाया है। जब लियो थ्रोन रूम में पहुंचता है तब एचडीना उसे बताती है कि एडवर्ड ने जनरल का पोस्ट छोड़ दिया है, क्योंकि उसे लगा था कि अब वो ट्रोप्स का एंड करने के लायक नहीं रहा। जब लियो पूछते क्या एडवर्ड ने डीमन आर्मी को छोड़ दिया तो एचडीना बताती कि नहीं, उसने बस अपना रैंक खुद ही गिराकर एक नॉर्मल फुट सोल्जर बनने का डिसीजन लिया है ताकि वो अपने अंडरलिंग के साथ रहकर ट्रेनिंग कर सके। ये सुनकर लियो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये डिसीजन सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देगा। एचडीना बताती कि उसने एडवर्ड से अपने डिसीजन रैंथिंग करने को कहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एचडीना पहले से लियो का सोल्यूशन मांगना चाहती थी, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे उस पर डिपेंड होती जा रही है, इसलिए वो खुद को रोककर और डिसाइड करती कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद ढूंढेगी। तब लियो आगे बढ़कर कहते कि एडवर्ड का मैटर वो खुद हैंडल करेगा और प्रॉमिस करता है कि वो उससे ज्यादा टाइम
टाइम नहीं लेगा। एचडीना उसकी बात को मान लेती है और ये जिम्मेदारी उसके हाथ में दे देती है। जब लियो वहाँ से जाने लगता है तब एचडीना उसे रोक कर कहती है कि जब ये मैटर सॉल्व हो जाए तो वो उससे मिलने का एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती है। लियो भी उससे बाद में मिलने के लिए एग्री कर लेता है। कुछ देर के बाद लिली लियो और जूलिटा को गुंडम दिखाती है जो कि उससे मिला होता है। लियो उन दोनों को बताता है कि ये मॉडर्न एज का आर्टिफैक्ट है जो कि पावरफुल के मामले में एस रैंक की मेरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आइडेंटिफाई करता है कि एक मशीन गोलेम है जिसका कोर नेम पेंटोम 9 है और इसे स्पेशली हाई रैंकिंग डीमन से फाइट करने के लिए बनाया गया था। लियो कहता है कि इसी मशीन का यूज करके वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है। कुछ घंटों के बाद एडवर्ड अपने ट्रोप्स के सामने अनाउंस करता है कि वो जनरल का पास छोड़ रहा है और अब वो एक नॉर्मल फुट सोल्जर की तरह उनका साथ रहेगा। ये सुनते ही सारे सोल्जर घबरा जाते हैं। फिर एडवर्ड बताता है कि अब से जूलिटा जनरल की जिम्मेदारी संभालेगी। ऊपर से स्टील्थ मैजिक का यूज करके सब कुछ देख रहा होता है। लियो कहता है कि अब वो एडवर्ड को एक लेसन सिखाने वाला है। तभी अचानक मशीन गुलेम वहाँ पर अपीयर हो जाता है। एडवर्ड तुरंत अपने सोल्जर को एक ऑर्डर देता है कि उस पर अटैक करें, लेकिन सोल्जर के अटैक से मशीन को कुछ भी नहीं होता बल्कि उनके अपने वेपन से टूट जाते हैं। फिर भी एडवर्ड उन्हें दोबारा से अटैक करने का ऑर्डर देता है। अचानक मशीन रुक जाती है और उनकी तरफ से एक पावरफुल लेजर बीम फायर कर देती है। लियो टाइम पर स्पेल का यूज करके लेजर को डिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से पास का एक पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब मशीन दोबारा से लेजर फायर करती है तो लियो उसे आसमान की तरफ मोड़ देता है। लियो सिचुएशन को हैंडल करने का सोच ही रहा होता है कि इतने में एडवर्ड खुद ही मशीन गोलेम पर चार्ज कर देता है। मशीन अपनी लेजर ब्लेड से उस पर अटैक करती है लेकिन एडवर्ड तुरंत ही उसे डोज कर लेता है। तब लियो अपना कवर हटाकर सामने आता है और बताता है कि ये अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी ड्रैगन सेल्स को भी काट सकता था। लियो एडवर्ड को चिल्लाते हुए कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उसके ऑर्डर को फॉलो करो। एडवर्ड आर्ग्यू करने ही वाला होता है कि तभी मशीन उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी बॉडी से ड्रैगन सेल का एक हिस्सा उड़ा देती है। लियो लगातार उस पर चिल्लाकर उसे क्लूलेस इडियट कह रहा होता है। एडवर्ड बताता है कि वो इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की मशीन का सामना नहीं किया था। लियो की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए एडवर्ड मशीन की ब्लेड को काट देता है और तब जूलिएटा उसे बताती है कि मशीन का वीक पॉइंट उसका टोर्सो था। लियो भी वही बात को रिपीट करता है और एडवर्ड फाइनली मशीन के टोर्सो पर अटैक करके उसे गिरा देता है। तभी मशीन एक सिग्नल रिलीज करती है जिससे कि रंस में छिपी हुई बाकी मशीन्स गुलेम्स एक्टिवेट हो जाती है। लियो उन सब का सामना करने वाला होता है लेकिन तभी एचडीना उसे बताती है कि वो पहले ही वहाँ पर पहुंच चुकी है और अब उन सब मशीन को खुद ही हैंडल करेगी। उसके बाद एचडीना एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम स्पेल का यूज करके सारी मशीन गुलेम्स को लिटरली बारक्यूज कर देती है। ये देखकर लियो को मौका मिल जाता है और वो एडवर्ड को उसी की मेडिसिन चखाता है, मतलब उसे इनकम्प्लीट कहकर उसकी इंसल्ट करता है जिसे कि एडवर्ड पहले अपने सोल्जर के साथ करता था। धीरे धीरे एडवर्ड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तब जूलिएटा अपने फादर का साइड ले लेती है, कहती कि ये सोचना बिल्कुल भी गलत है। जो चीजें वो खुद कर सकता है वही चीजें बाकी के लोग भी कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद एडवर्ड अपने ट्रोप से अपने पहले के हार्श वर्ड के लिए माफी मांगता है। सोल्जर्स भी कहते हैं कि वो आगे भी एडवर्ड के साथ मिलकर फाइट करना चाहते हैं। इधर एचडीना बिल्कुल एक्सप्लोजन मैनियक बन चुकी होती है, बिल्कुल मेगुमी से भी ज्यादा। वो ऑलरेडी जली हुई मशीन गुलेम्स पर बार बार अपने मैजिक का ब्लास्ट करती रहती है जबकि बाकी जनरल्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ दिन के बाद चुनीटा लियो के रूम में आती है और उसे बताती है कि क्वीन एचडीना उसे प्रमोट करके उसके साथ एक लीडरशिप रोल देना चाहती है, लेकिन साथ ही वो ये भी बोलती है कि मेलनेस ने उन्हें लियो के पास्ट के बारे में बता दिया है और पूछती है क्या लियो ने सच में डीमन आर्मी ज्वाइन करने से अपनी वजह झूठ बताई थी। लियो कहता है कि उसी दिन के बाद वो सबके साथ ओपनली बात करेगा, अपनी रीजन भी बताएगा और प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें कभी भी बेट्रेयल नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद चुनीटा मान जाती है और फिर लियो से कहती है कि जब तक वो सिग्नल ना दे तब तक वो अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करे, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो एचडीना अपनी डिसेप्शन कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। चुनीटा ये भी बताती है कि वो सही वक्त पर सिग्नल दे देगी। फिर वो बुक की तरफ इशारा करती है जो कि लियो पढ़ रहा होता है, जिसका नाम इराड द जूनियर ऑफ लैंड्स होता है और वो बताती है कि एचडीना भी ये बुक्स पहले पढ़ चुकी है। उसके बाद वो लियो से पूछती है क्या वो फिलोसफर स्टोन हासिल कर पाएंगे। लियो मान लेता है कि ये काम आसान नहीं होगा लेकिन अपनी एबिलिटी के साथ इसे पॉसिबल बनाने का प्रॉमिस करता है। चुनीटा कहती है कि जब सब रेडी होगा तब वो एक मैसेंजर भेजेगी और ये कहकर वो रूम से चली जाती है। कुछ और टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन जो कि दिखने में ब्लैक क्लोवर के फैन से भी ज्यादा अगली होता है लियो को समझाने की कोशिश करता है कि डीमन बुरे नहीं है और वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने नहीं आते हैं, लेकिन लियो उस इम्पोर्टेंट बात पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। तब वो डीमन बताता है कि डीमन एस अपनी ही वर्ल्ड में चल रही एंडलेस वॉर से थक चुकी है। लियो पूछता है कि फिर वो यहाँ पर क्यों आया। इस पर इम्कून बताता है कि डीमन किंग एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गलती से एक ग्रेट स्पिरिट पोर्टल ओपन हो गया था जो ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को कनेक्ट करता है और वो कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में झांक कर देखा था क्योंकि
क्योंकि उसने सुना था कि ह्यूमन वर्ल्ड डीमन वर्ल्ड से काफी ज्यादा अच्छा है। तब लियो उस इमकुन की बात का रिप्लाई करते हुए कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह यहाँ पर आ गए हो। इस पर इमकुन बताता है कि नॉर्मली डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड आना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पोर्टल को खुला रखने के लिए ज्यादा माना और स्पेशल क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। वो कहते हैं कि उनमें से सिर्फ कुछ ही डीमंस ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ह्यूमन वर्ल्ड को देखा था। इसी वजह से बाकी के लोग भी इस दुनिया को देखना चाहते थे। इमकुन को लगने लगता है कि हीरो को बातों में उलझा कर रखने का उसका प्लान काम कर रहा है, इसलिए उसका स्टोरी कंटिन्यू करता है। जब लियो उससे पूछते हैं कि डीमन वर्ल्ड के लीडर्स अपने बचे हुए डिस्प्यूट्स पीसफुली सॉल्व करते हैं, तो इमकुन बताता है कि डीमन किंग बलेल एक बेकार रूलर है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ वायलेंस से ही करता है। लियो ये सुनकर कहते हैं कि बलेल का नाम ह्यूमन वर्ल्ड्स के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। ये सुनकर इमकुन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बताता है कि बहुत ही साल पहले डीमन रॉयल फैमिली का एक मेंबर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गया था, इसी वजह से उसका नाम ह्यूमन की बुक्स में आ गया होगा। जब बात थोड़ी सी बोरिंग लगने लगती है तो इमकुन पैनिक करने लगता है और घबराकर जमीन पर गिर जाता है। लियो उसे उठाने को कहता है और बोलता है कि चलो थोड़ी वॉक करते हैं। जब दोनों डैमेज हुई सिटी के बीच से गुजर रहे होते हैं, तब लियो इमकुन से पूछता है कि बलेल ने रिग्रेट स्पिरिट पोर्टल क्यों ओपन किया था। इमकुन बताता है कि डीमन वर्ल्ड में पहले जो वॉर हो रहे थे वो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हो रहे थे, लेकिन जैसे ही बलेल ने ह्यूमन वर्ल्ड की एक अनहैबिटेड एरिया में स्पिरिट पोर्टल ओपन किया, डीमन ने वहां पर इमिग्रेट करना शुरू कर दिया। लियो फिर पूछता है कि पोर्टल टोक्यो में ही क्यों खोला। इमकुन बताता है कि ये बात उसे खुद भी नहीं पता और वो बहुत ही हैरान करने वाली बात है ये तो। वो आगे बताता है कि कुछ टाइम के बाद डीमंस आपस में ही लड़ने लगे, क्योंकि कुछ ऑर्ग्स ह्यूमंस पर अटैक करने लगे थे। ये सब देखकर इमकुन वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। ये बात इमकुन के लिए बहुत ही बुरी थी, क्योंकि ग्रेट स्पिरिट पोर्टल को बंद करना सिर्फ हाई टायर्स डीमंस या फिर खुद किंग बलेल ही कर सकता है। इमकुन गुस्से और दुख में कहता है कि उन्हें जानबूझकर ह्यूमंस वर्ल्ड में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लियो फिर उससे पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि बलेल और बाकी सभी हाई टायर्स डीमन फ्यूचर में ह्यूमन वर्ल्ड को कंसोलाइज करने की कोशिश करें। इस पर इमकुन बताता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि डीमंस जानते हैं कि ह्यूमंस उनके कंपैरिजन में काफी कमजोर हैं। और ये भी कहता है कि शायद से उन्होंने पहले कुछ स्पीसीज ह्यूमन वर्ल्ड में भेजे होंगे, जो पोर्टल बंद होने से पहले वापस डीमन वर्ल्ड में लौट आए होंगे। आखिर में इमकुन गुस्से में रैंट करते हुए बताता है कि हाई टायर डीमंस, जिन्हें इविल्स कहा जाता है, लोअर टायर डीमंस को बिल्कुल कचरा समझते हैं और डीमन वर्ल्ड के हायर अप्स ने उसे सिर्फ इसलिए ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा था ताकि वो यहाँ पर आकर मर जाए। लियो उस इमकुन से कहता है कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें कभी भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले लियो अपनी स्वॉर्ड को वापस सीट के अंदर रख लेता है और उस इमकुन को सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू बोलता है। ये देखकर इमकुन बहुत ही हैरान हो जाता है और लियो से पूछते है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। लियो उसे बताता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, और सच बताऊं तो मैं तुम्हें पहले ही कंटेनमेंट स्क्वाड्रन के वेंडजोन पॉइंट तक स्क्वाड कर चुका हूँ। ये सुनने के बाद इमकुन कहता है कि लियो बाकी ह्यूमन से बिल्कुल अलग ही है जिससे कि वो मिला था, और सोचने लगता है कि आखिर लियो किस तरह का मॉन्स्टर है, क्योंकि वो ना तो पूरा ह्यूमन लगता है और ना ही पूरा डीमन। तब लियो उसे बताता है कि वो इंश्योर करेगा कि कमांड उसके लिए शिंजो को प्रोटेक्शन वर्ल्ड में रहने का इंतजाम कर दे, लेकिन इमकुन मना कर देता है और कहता है कि वो डीमन वर्ल्ड में वापस जाना चाहता है। इस पर लियो कहता है कि अब हम प्रोटेक्शन वर्ल्ड के काफी पास आ चुके हैं। जब दोनों रोड पर वॉक कर रहे होते हैं, तब इमकुन लियो से उसका नाम पूछता है। ये सुनते लियो उसे इस तरह देखता है जैसे कोई लोस्ट पपी हो, जिसे इमकुन को लगता है कि शायद से लियो का कोई नाम ही नहीं है। तब लियो हल्के से स्माइल के साथ कहता है कि तुम पहले डीमन हो जो कि मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है। इस पर इमकुन बोलने लगता है कि नाम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नाम ही प्रूफ होता है कि कोई इंसान है या फिर डीमन कभी एग्जिस्ट करता था, चाहे वो बाद में ही क्यों ना मर जाए। लेकिन लियो कहता है कि उसका रोबोट ब्रेन इमकुन की बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तब इमकुन अपने इंट्रोडक्शन देता है और बताता है उसका नाम इराड है और वो डार्क वैली इम्पास की एक प्राउड मेंबर है। इसके बाद लियो भी अपने इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो डीमन वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा है, जिन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि डीमन से लड़कर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। जब लियो कहता है कि डीमन से लड़ना ही उनकी इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब इराड थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहते हैं कि ये काफी सैड बात है। लियो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तो अपनी ड्यूटीज को कोई थकान महसूस ही नहीं होती। इराड कहता है कि वो उस बारे में बात नहीं कर रहा है। जब लियो दोबारा पूछता है तो इराड पूछता है कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगे। लियो सीधा जवाब देता है कि वो तब तक स्टैंड बॉय पर रहेगा जब तक कि उसकी दोबारा जरूरत ना पड़े। ये सुनकर इराड को उसके लिए चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि लियो को बहुत ही ज्यादा लंबी जिंदगी बिना किसी पर्पस के जीनी पड़ेगी। लियो कहता है कि अगर दोबारा से वॉर हुई तो उसे फिर से पर्पस मिल जाएगा। इस पर इराड बोलता है कि इसका मतलब ये हुआ कि लियो हमेशा उसके लिए सिर्फ वॉर से लड़ने के लिए ही बना है। ये सुनने के बाद लियो थोड़ी देर के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है और इराड को बताता है कि डीमन हार्ट सीरीज के बाकी मेंबर्स उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं और वही डीमन आर्मी को खत्म कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि उसकी डेथ के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लियो इराड को एश्योर करता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे सबसे ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। इस पर इराड कहता है कि बस यही होप करता है लियो इतना इनविंसिबल बनने से पहले ही मर जाए।
है। आखिरकार लियो और इराड कंटेनमेंट स्क्वाड्रन से मिल जाते हैं और इराड लियो से वादा करता है कि वो एक ऐसा मैट्री बनाएगा जो कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। जाते वक्त इराड लियो को एडवाइस देता है कि जब फ्यूचर में ह्यूमंस उसे डंप कर देंगे तब उसे लड़ने के अलावा कोई और वजह ढूंढनी चाहिए जीने के लिए और लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए। साथ ही वो लियो से कहता है कि कभी भी उसका नाम मत भूलना। इराड के जाने के बाद लियो डिसाइड करता है कि उसकी बातों को दिल से याद रखेगा। भले ही उन्हें उस वक्त पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था। प्रेजेंट टाइम में लियो थ्रोन रूम की तरफ जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो फाइनली इराड की बातों का मतलब समझ चुका है। थोड़ी देर पहले एचडीना एक डॉक्यूमेंट को देख रही होती है जिसमें ऑफिशियली लिखा होता है कि डार्क नाइट ऑक्सेन का ट्रायल पीरियड खत्म हो चुका है और उसे डीमन आर्मी का 5th जनरल अपॉइंट किया जा रहा है। एचडीना खुशी से डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है और इराड की बुक को देखते हुए सोचती कि ऑक्साइन ही वो इंसान है जो कि ह्यूमैनिटी की तरफ से डीमन का हाथ आगे बढ़ा सकता है। प्रेजेंट में एचडीना को पूरा यकीन होता है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, लेकिन तभी एक फीमेल डीमन आकर उसे बताती कि ग्रेट स्पिरिट पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा है। एचडीना पूछती क्या उन्हें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी जवाब में डीमन कहती है कि उन्हें एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन रियल क्रिस्टल कैटलिस्ट कम होते जा रहे हैं जो कि पोर्टल को ओपन रखते हैं। ये सुनते लियो और क्यूटीना तुरंत पोर्टल पर मैजिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एचडीना को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसे लग रहा था कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, तभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। कुछ टाइम के बाद एचडीना सभी डीमन जनरल्स को बताती कि वो लोग एक सीरियस क्राइसिस में हैं। वो ये भी बताती कि फिलहाल पोर्टल स्टेबल है और इसका क्रेडिट वो खुद क्यूटीना और ऑक्सेन को देती है। एचडीना कहती कि ये पोर्टल मैक्सिमम सिर्फ 7 दिन तक ही ओपन रहेगा। तब लिली पूछती कि अगर स्पिरिट पोर्टल बंद हो गया तो क्या होगा। इस पर एचडीना बताती कि फिर वो डीमन वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएंगे। वो आगे एक्सप्लेन करती कि एक बार पोर्टल बंद हो गया तो ये पता नहीं होता कि अगला पोर्टल कब तक ओपन होगा ताकि वो अपनी आर्मी को वहां से ले जा सके। एचडीना कहती कि इसमें सेंचुरीज या फिर पूरा 1 मिलेनियम भी लग सकता है और इतने टाइम तक डीमन वर्ल्ड दर्द या फिर सफरिंग झेलता रहेगा, इसलिए उन्हें अगले 7 दिन के अंदर अपना नेक्स्ट प्लान डिसाइड करना होगा। जब एचडीना क्यूटीना से उसकी ओपिनियन पूछती है तो क्यूटीना बताती कि उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि पोर्टल बंद होने से पहले डीमन वर्ल्ड वापस चला जाए, लेकिन वो ये भी पॉइंट आउट करते कि उनकी आर्मी का ज्यादा हिस्सा ह्यूमन वर्ल्ड के लोगों से बना है और अगर वो वापस आ जाए तो उन्हें अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा क्योंकि वो ह्यूमंस को अपने साथ डीमन रिलेम में नहीं लेकर जा सकते। एडवर्ड बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि ये सब जनरल्स भी अलग अलग हो जाएंगे। ये सुनते लिली तुरंत इस आइडिया का विरोध करती है क्योंकि वो अपने दोस्तों से अलग होने का बिल्कुल भी नहीं चाहती। तब मेलनेस पूछता है कि दूसरा ऑप्शन क्या है। इस पर क्यूटीना बताती है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया जाए और नेपाल पर अटैक कर दिया जाए ताकि वो फिलोसफर स्टोन को खुद हासिल कर सके। लेकिन सारे जनरल्स इस बात पर एग्री कर लेते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ ऑप्शन है। क्यूटीना पॉइंट आउट करती है कि उनकी आर्मी पहले से ज्यादा काफी वीक हो चुकी है और अगर वो बैटलफील्ड में गए तो उनके खून से बैटलफील्ड ऐसे बाहर आ जाएगा जैसे पिज्जा पर टॉपिंग्स बाहर निकलती है। इसके बाद एचडीना ऑक्सीन से पूछती है कि क्या उसने कभी लियो से फाइट की है। ऑक्सीन जवाब देता है कि उसने सिर्फ उनके बारे में कहानियां सुनी है। तब एचडीना खुद मानता है कि जब उसने लियो से अपनी फुल पावर के साथ फाइट की थी तब भी उसे बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। वो कहती कि लियो एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अगर लोग उसे इस हालत में टकरा गए तो वो पूरी डीमन आर्मी को अकेला ही खत्म कर देगा। एचडीना आगे कहती कि उसे मौत से डर नहीं है क्योंकि वो डीमन वर्ल्ड छोड़कर ये जाते हुए निकल जाती है कि यहाँ पर मर भी सकती है, लेकिन वो ये भी कहती है कि किसी और को इसकी इल्जाम की तरफ लेकर जाने की तैयारी नहीं है। इसलिए एचडीना फाइनल डिसीजन लेती है कि आर्मी को डिसबैंड किया जाए और डीमन वर्ल्ड वापस लौट जाए। एचडीना बताती कि डीमन वर्ल्ड की लीडर होने के नाते उसे और क्यूटीना को वापस जाना ही होगा क्योंकि अगर वो फिलोसफर स्टोन के बिना लौटे तो डीमन वर्ल्ड में थ्रोन को लेकर नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। इतना कहकर एचडीना खिड़की की तरफ चल जाती है ताकि अपने आंसुओं को पहुंच सके। वो सबका इतने सालों तक साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करती है और खुद एक स्ट्रॉन्ग क्वीन दिखाने का फैसला करती है। उसके बाद वो कहती है कि अब उन्हें डीमन वर्ल्ड को बचाने का कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। तब लियो उसे वो बात याद दिलाता है जो कि उसने कभी नशे में उससे कही थी, जिसमें अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की बात कर रही थी। इस पर एचडीना बताती कि उसका प्लान ये था कि फिलोसफर स्टोन का यूज करके वो ह्यूमन वर्ल्ड की सारी ब्लेसिंग डीमन वर्ल्ड में ले आए। वो रिवील करती कि जब वो एक लवली डीमन थी तब से ही उसने इस प्लान के लिए पढ़ना और ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था ताकि एक दिन डीमन क्वीन बनकर ह्यूमन वर्ल्ड जा सके और अपना पूरा का पूरा शौक पूरा कर सके। ये सब सुनने के बाद लियो अपना हेलमेट उतार देता है और एचडीना को बताता है कि फिलोसफर स्टोन कोई ऑल पावर विश ग्रेटिंग चीज नहीं है बल्कि मैकेनिकल एज का एक एडवांस इंजन है जो कि मिर्को ब्लैक होल का यूज करके लगभग अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। लियो ये भी कहता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई उस स्टोन को विश पूरी करेगा। उसका मानना है कि इसे ऑपरेट करने का एक डिटेल मैनुअल कहीं ह्यूमन वर्ल्ड में छुपा हुआ है जिसे ह्यूमन खुद भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो चीज इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो गया है। एचडीना अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने प्लान्स को सोचने लगती है। जब वो लगभग हार मानने
होने वाली होती है कि तभी लियो उसके पीछे से आता है और उसे बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में 2 फिलोसफर स्टोन मौजूद हैं। लियो उससे कहता है कि मेरी तरफ देखो, और जब एचडीना उसकी तरफ देखती है तब लियो एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी है, इसलिए उसने अपना डिस्क्यूज छोड़ दिया है। इसके बाद लियो अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाता है, उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रिक किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो, और रिवील करता है कि डीमन आर्मी ज्वाइन करने का उसका असली रीजन यही था कि देख सके कि एचडीना फिलोसफर स्टोन के लायक है या नहीं। लियो कहता है कि अगर उसे लगता कि एचडीना वर्ती नहीं है तो वो कब का चला जा चुका होता। लियो बताता है कि उसने डिनर के टाइम में समझ लिया था कि एचडीना कितनी वर्ती है, लेकिन एचडीना अब भी इस बात को नहीं समझ पा रही होती कि उसका प्यारा ऑक्साइनी उसके लिए सबसे बड़ा राइवल निकला। लियो आगे कहता है कि उसे फिलोसफर स्टोन देना बिल्कुल सही डिसीजन होगा, क्योंकि इससे डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों में शांति आ जाएगी। ये सब सुनकर एचडीना इतनी ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती कि लियो की बात पूरी होने का वेट भी नहीं कर पाती और गुस्से में आकर उस पर एक पावरफुल फ्लेम से अटैक कर देती है। उसके बाद भी एचडीना उस पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन डीमन जनरल्स उसे याद दिलाते कि लियो ने डीमन आर्मी के लिए कितना कुछ किया है, जिसके बाद वो उसे रोक लेते हैं। थोड़ा शांत होने के बाद एचडीना लियो से पूछती है कि दूसरा फिलोसफर स्टोन कहाँ पर है। लियो बताता है कि इसे हाथ माउंटेन्स में है, और साथ ये भी रिवील करता है कि उस स्टोन की रक्षा एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन करता है। उसके बाद सब लोग साथ में मिलकर माउंटेन की तरफ